दिनांक 6 सितंबर को 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी का भ्रमण एवं निरीक्षण डॉक्टर रामकृष्ण सरकार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। सर्वप्रथम एडीजी के वाहिनी आगमन पर सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात एडीजी द्वारा वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई एवं अच्छी सलामी हेतु गार्ड की काफी प्रशंसा की गई। तत्पश्चात महोदय द्वारा वाहिनी प्रांगण स्थित प्राचीन माता गिरिजा मंदिर में दर्शन का प्रसाद ग्रहण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा आधुनिक सुविधा युक्त बैडमिंटन हॉल एवं जिम का लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा वाहिनी सेवा केंद्र स्थित आधुनिक सुविधा युक्त बार्बर शॉप, महिला कल्याण केंद्र, मोची शॉप और वाशरमैन शॉप का लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा फलदार पौधे लगाकर पौधारोपण भी किया गया। निरीक्षण के क्रम में महोदय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षीगण से क्लास में उनके सिलेबस एवं पढ़ाई के बारे में पूछा गया। महोदय द्वारा मानवाधिकार के संबंध में प्रश्न किया गया। फेसबुक से अपराधी कैसे पकड़े समेत विभिन्न प्रश्न किए गए एवं रिक्रूटों के प्रश्नों के जवाब दिए गए। महोदय द्वारा सभी से समस्या पूछी गई, सभी ने कुशलता प्रकट किए। तत्पश्चात महोदय द्वारा वाहिनी प्रशासनिक भवन स्थित विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं कंप्यूटर क्लास का निरीक्षण कर रिक्रूटों से कंप्यूटर सीखने पर जोर देने को कहा गया। महोदय द्वारा आरटीसी मेंस का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अंत में महोदय द्वारा वाहिनी रविंद्र पर सैनिक सम्मेलन लिया गया। शौर्य न्यूज के लिए रामनगर से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। कितने परमानेंट भैया? भ्रमण करने के लिए आया हूँ। उसमें मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो बटालियन में जो प्रशिक्षण चल रहा है, जो नई भर्ती के जवान हैं हमारे, उनकी गुणवत्ता कैसी है उसको देखने के लिए, उनकी प्रशिक्षण में कैसी रुचि है उनको मोटिवेट करने के लिए। और दूसरा जो हमारा पीएससी का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, जवानों की क्या समस्या हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में कार्रवाई करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने अभी जो प्रशिक्षण वाला काम तो कर लिया है, जवानों का सम्मेलन अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद जो उनकी समस्या होगी तत्परता से निराकरण करने की जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। जहाँ तक सामान्य बात आपने पूछी है पीएससी कर्मियों के प्रशिक्षण या उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, तो मैं बता दूं कि पीएससी में पहले से ही 3 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एक बोलते हैं ए कोर्स, बी कोर्स और तीसरा होता है सी कोर्स। सी कोर्स वो होता है जो पीएससी डिटैचमेंट पे रहती है, वहाँ प्रशिक्षण करती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका योग, मेडिटेशन, उस पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं। आपको सबको पता है और हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की विगत कुछ वर्षों से शुरुआत भी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा योग पर विशेष बल भी दिया जाता है। तो योग जो है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत योगदान देता है। तो योग और मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं, प्लस उनकी जो समस्या है उनको दूर करने की कार्रवाई करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो आवश्यक कार्रवाई हैं वो भी की जाती है। सर, नॉर्मल पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो सिविल पुलिस होती है उसकी नियुक्ति थाने में होती है, जनपद में होती है, और वो बीट ड्यूटी, सामान्य लॉ एंड ड्यूटी, अपराधियों की निगरानी, सिटी स्टेट की निगरानी, जो डे टू डे के जो पुलिस के काम थाना स्तर से होते हैं उनको करती है। और पीएससी जो होता है वो किसी भी स्टेट का एक आर्म्ड रिजर्व होता है जो स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में काम करता है। उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं अचानक दंगा हो जाए या कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, या फिर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपके काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक ड्यूटीज़ हैं, जहाँ पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी करने की आवश्यकता होती है, आतंकवादी खतरे का डर रहता है, वहाँ पर उनको लगाया जाता है। तो दोनों की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में अंतर है, नेचर ऑफ उनकी ट्रेनिंग में भी अंतर है।
सर, जो आपके पीएससी के जवान हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं, क्या उनके परिवार के लिए या किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है, या पीएससी जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश की कोई व्यवस्था है? जो पीएससी के जवान होते हैं उनकी नॉर्मली उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था पीएससी के कैंपस में ही होती है, और पीएससी के कैंपस में उनको एक परिवार की भांति रखा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए नॉर्मली ज़्यादातर पीएससी के प्रांगण में ही पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना की गई है। उनके बच्चे वहीं की वहीं पढ़ लें, अच्छी शिक्षा मिल जाए। क्या राशन शॉप, कपड़ा कैंटीन, प्लेग्राउंड, मंदिर, मनोरंजन गृह, ये सारी व्यवस्था पीएससी के कैंपस में रखी जाती है। जिस प्रकार आर्मी में भी ये व्यवस्था होती है, उसी के पैटर्न सीआरपी में भी व्यवस्था होते हैं, ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था पीएससी में भी की जाती क्या है। आने वाले समय में क्या ये आप बनारस के पीएससी ग्राउंड के अंदर, इस कैंपस के अंदर भी बनाया जाएगा पीएससी का ये स्कूल? पहले से ही है, ये आज का ग्राउंड तो है नहीं, पुराना ग्राउंड है। पीएससी यहाँ बहुत वर्षों से रहती है। स्कूल बनाया जाएगा या फिर? पीएससी पुलिस मॉडल स्कूल है ना यहाँ पर, उसे 34 में यहाँ संख्या कम थी 34 हमारे बटालियन में है, यहाँ पर संख्या कम है इसलिए नहीं है। अदरवाइज पूरे प्रदेश में पास। 34 में अच्छा है। लगभग 30-35 पुलिस मॉडल स्कूल हैं। और सर, बाहर जो सिविलियन से उनकी काफ़ी बार शिकायतें आती है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मना किया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है कि पानी भरा है, ट्रेनिंग चली हुई है, इस तरह की काफ़ी बार। तो बाहरी लोगों के लिए जो जिला स्तर से जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है वो स्टेडियम में और जगह पर ग्राउंड की व्यवस्था रखते हैं। पीएससी में क्योंकि ये पुलिस फोर्स का एक संवेदनशील पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का आवागमन वर्जित होता है। इसलिए हर एक गेट पर संतरी ड्यूटी रहती है, बाहरी आदमियों का प्रवेश सामान्यतः अलाउड नहीं होता है। नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में कैंपस होता है। हर एक स्कूल को मान्यता ही तब मिलती है जब स्कूल में कैंपस होता है।